स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 की, जो सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हुए डिक्री पारित कर सकता है, कोई आदेश दे सकता है जो किसी केस के निपटारे के लिए ज़रूरी हो। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, लेकिन कुछ मामलों में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी होती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसी मैरिजेस को तुरंत भंग कर सकती है जब वो आश्वस्त हो जाए कि ये शादी टूट चुकी है और अब पति पत्नी के बीच कॉम्प्रोमाइज़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले में तलाक मांग रहे कपल्स को 6 महीने तक इंतजार भी नहीं करना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। जिन मामलों में कानून न बना हो, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत उन मामलों पर अपना फैसला दे सकता है। आर्टिकल 142 का टाइटल है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा, यानी सुप्रीम कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर्स के एनफोर्समेंट और खोज इत्यादि के संबंध में आदेश। आर्टिकल 142 का सेक्शन 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टियों के बीच कंप्लीट जस्टिस करने का ऑर्डर देने की पावर है, जहां कई बार लॉ या स्टैट्यूट रेमेडी नहीं प्रदान कर पाता। आर्टिकल 142 का सेक्शन 2 कहता है कि पार्लियामेंट द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी लॉ के प्रोविजंस के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी व्यक्ति की अटेंडेंस सिक्योर करने, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या प्रोडक्शन या इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट या फिर खुद के खिलाफ कंटेम्प्ट के मामलों में कोई भी आदेश देने की पावर होगी। आर्टिकल 142 के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो पहली बात तो ये कि ये इनजस्टिस को प्रिवेंट करता है। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को उन लिटिगेंट्स को न्याय दिलाने के मामले में स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है जिन्हें प्रोसीडिंग्स में इनजस्टिस का सामना करना पड़ा है। यह आर्टिकल सिटीजन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यह आर्टिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के तौर पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अब तक कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, जिनमें अयोध्या मामले में दिया गया फैसला भी शामिल है। अयोध्या डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट 1993 के तहत मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर 2.77 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट को सौंप दिया था। भोपाल गैस ट्रेजडी मामले में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को ट्रेजडी के विक्टिम्स को मुआवजे के रूप में $470 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। 2016 में रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईवेज के किनारे 500 मीटर की दूरी तक लिकर और अल्कोहल की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली डिस्क्रिशनरी पावर्स की आलोचना भी खूब होती है। इसे एम्बिगुअस और आर्बिट्रेरी बताया जाता है क्योंकि इसके तहत कोर्ट की डिस्क्रिशन की रेंज बहुत ज़्यादा है, और चूंकि कंप्लीट जस्टिस टर्म की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए बहुत संभावना होती है कि कोर्ट इसके नाम पर आर्बिट्रेरी फैसले ले और इन पावर्स का मिसयूज़ करे। आर्टिकल 142 के तहत मिली पावर्स को लेकर एक आलोचना ये भी होती है कि जिस तरह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को उनके कामों के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाता है, उस तरह से जुडिशरी को नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा इस आर्टिकल को सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रीन के ग्राउंड्स पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसके तहत कहा गया है कि जुडिशरी लॉ मेकिंग एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इस तरह से तो जुडिशियल ओवररीच की संभावना बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 142 के तहत जुडिशरी को इतनी ताकत मिल गई है कि वो लॉ मेकिंग का काम करे, यानी उसकी पावर्स की लिमिटेशंस भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी इस बात से वाकिफ थी कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए इन पावर्स के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में छूट दी गई है, वो भी तब जबकि एग्जिस्टिंग लॉ उन मामलों को हल करने में सक्षम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टाइम टू टाइम अपने कई फैसलों में अपनी लिमिटेशंस को तय किया है। 1962 में प्रेमचंद गर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्टीज के बीच कंप्लीट जस्टिस के ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए।
इसका मतलब ये कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर्स नहीं देता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के प्रोविजंस को वायलेट करता हो। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा कि आर्टिकल 142 के तहत मिली पावर्स सप्लीमेंट्री है और ये किसी सब्सटेंटिव लॉ को ओवरराइड करने में इस्तेमाल नहीं हो सकती और न ही किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को इग्नोर कर सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 142 किसी चीज को इनडायरेक्टली अचीव करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये पावर्स सिर्फ क्यूरेटिव हैं, इनके जरिए कोर्ट को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी मामले की सुनवाई के दौरान लिटिगेंट के सब्टेंटिव राइट्स को इग्नोर करें। 2006 में जितेंद्र नाथ वर्सेस जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली पावर्स की एक्सरसाइज के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जो इस मामले में पार्टी नहीं है। 2006 में ही स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी केस में कोर्ट ने क्लियर किया कि आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ है, न कि किसी तरह की सिंपैथी है। कोर्ट ने कहा कि इससे किसी को ऐसी राहत नहीं मिलेगी जो कि लेजिस्लेटिव डोमेन का अतिक्रमण करते हुए इलीगैलिटी को बनाए रखना जैसा मालूम पड़े। जिस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया है उसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए तलाक की अर्जी फौरन स्वीकार कर ले, क्योंकि उनकी शादी में अब सुलह सफाई की गुंजाइश नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने पिटिशनर की दलील में मजबूती देखी और इस पर विचार करने के लिए 2016 में इसे 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया। मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए की गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शादी को कंटिन्यू करना असंभव हो तब सुप्रीम कोर्ट सीधे भी तलाक का आदेश दे सकती है। आपसी सहमति से तलाक के मामले में जरूरी 6 महीने के इंतजार का लीगल प्रोविजन भी इस तरह के मामलों में लागू नहीं होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।